अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। और रवा हफ्ते कोशिश ये रही कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मुतअद्दिद आपके सवालात और पैगामात मौसूल हुए जिसमें मुख्तलिफ मामलात और मसाइल की निशानदेही की गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि अवामी नौइयत के मामलों और मसाइल पर ज़्यादा बात की जाए, चाहे महंगाई के हवाले से और दीगर मामलात हों। बाकी ये कि पार्लिमानी जो मामलात हैं सुबह से लेकर शाम तक ज़ेर बहस आ रहे हैं और आते रहेंगे, शायद आगे भी सुबह से लेकर शाम तक अब वो देखते हैं। मगर इन तमाम मामलात में आवाम के जो मामलात और मसाइल हैं वो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि अवामी नौइयत के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और सेहत के हवाले से जो मामलात हैं इंशाल्लाह आगे चलकर वो भी ज़ेर बहस आएंगे। सवालात आपके मेरे पास मौजूद हैं, कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँ। मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात यहाँ पर उनको मदऊ करते हैं, समाजी हलकों से, सियासी हलकों से और दीगर शोबों से वाबस्ता हज़रात को। वो कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलात पर गुफ्तगू की जाए जिसके ऊपर उमूमन प्रोग्राम में बात करने का मौका कम मिलता है। एक बात बारहा जिसकी निशानदेही की जाती है वो ये कि ख़वातीन के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर आप प्रोग्राम्स में बात कम करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे इस मामले और मौजू पर भी गुफ्तगू की जाए। मसाइल इतने ज़्यादा हैं, चाहे नौजवान हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबके ही कोई ना कोई मसाइल ज़रूर हैं। तो बहरहाल पिछले दिनों कुछ तालीमी मामलात ज़ेर बहस आए थे। आज ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। एक बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत आज सुबह के वक्त उन्हें मदऊ का रखा है, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नैयर सुल्तानी आपका इसमें गिरामी है, मेकअप आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया से भी आपकी वाबस्तगी है। अब सोशल मीडिया पे आजकल जो लोग ज़्यादा मुतहर्रिक हैं उनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वैसे तो इसका कोई वजूद नहीं है, मगर यह कि हमने अपनी तरफ से ये इस्तिलाह बनाई हुई है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। चलें, नैयर सुल्तानी साहिबा को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में। नैयर सलाम। सुल्तानी ही आपका सुल्ताना। सुल्ताना, अच्छा सुल्ताना यहाँ क्योंकि उन्होंने सुल्तानी लिखा हुआ। चलें, तो नैयर सुल्ताना साहिबा से ज़रा बात करेंगे। ज़रा मेकअप के हवाले से बताइए, आपकी बाकायदा फील्ड है, कब से इस शोबे के साथ वाबस्तगी है, कब से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ, फरमाइएगा। सबसे पहले मैंने रोज़ ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था ठीक है सन 2002 में। जी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ जॉब की हम्म 4-5 साल। फिर उसके बाद अपना सलून ओपन किया ठीक है। और जब से उसी में काम कर रही हूँ। हम्म फिर करते करते आज जितने साल हो गए हैं, और जगह से भी सीखा, गवर्नमेंट के इदारे से भी 1 ईयर की डिग्री ली, माशाल्लाह, और वेरी जगह गुड। से भी, काशी से भी क्लासेस ली, बहुत सारी जगहों से मतलब डिप्लोमा ले रही हूँ और अभी तक चल रही हैं अच्छा, मैं ज़िंदगी के। क्योंकि इन सारे नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, मुझे माफ़ जी कीजिएगा, ये यकीनन मुस्तनद इदारे या जो भी जी जी। इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं से आपने ये की होगी। अब ये फरमाइए कि एक तो आजकल ख़वातीन का तो ये सजना बनना संवरना मेकअप वगैरह ये तो उनके खून में असल में शामिल जी, होता है, लेकिन इसको बाकायदा प्रोफेशन बनाने का ख्याल कैसे आया, ये तो ज़रा बताएं कि इंस्पिरेशन क्या थी, कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसको देखकर ये सोचा कि जी हमें भी ऐसा जो है वो नज़र आना चाहिए या बनना चाहिए या दूसरों को बनाना चाहिए, उसके बारे में बताएं। बस देख के शौक, बचपन से एक शौक होता है ना हम्म कि मेकअप करना, तैयार होना। क्लास में भी 9 क्लास में तो हम्म, थ्रेडिंग कर रहे हैं, टीचर की आईब्रो बना रहे हैं, बस माशाल्लाह, इतना जुनून था कि बस बहुत करना खूब। है। और कोशिश से अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ तक कामयाब हूँ और इस सीट पे बैठी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आगे भी कुछ करूँगी, सोशल मीडिया तरक्की। का इस्तेमाल कैसे किया ये ज़रा बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल लोग अपने कारोबार के हवाले से काम कर रहे हैं, कुछ ज़ाती तशहीर के लिए भी काम कर रहे हैं। आपका क्या तजर्बा रहा, कैसे इस तरफ आए? मैंने वैसे तो स्टार्ट काम के सिलसिले में ही किया था कि जैसे अपने काम को क्लाइंट्स जो होते हैं जी उनको जी। दिखाना बहुत और अच्छी लेकिन बात है। आजकल क्लाइंट अपना फेस देते हुए बड़ा हम्म, वो करते हैं, बात कहते हैं नहीं हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारे हस्बैंड को नहीं पसंद, किसी को बहुत मसले मसाइल जी होते हैं लेडीज़ जी। के साथ ना। तो बाज़ आजकल ऐसी हैं कि जो कहती हैं नहीं हमें प्रमोट करें, हम्म, हमें मॉडल बनाएं। बिल्कुल। तो मॉडल बनती हैं वो, फिर उनको इन्हेंस करते हैं मेकअप करके कि बहुत हम अच्छी ऐसा बात है। काम कर रहे हैं, हम्म, ताकि उससे इंसान के काम में ना पता चलता है, बिल्कुल प्रमोट ठीक आता है। है, तो इस अच्छा, वजह से। इसमें बहुत सारे अब शोबे आ गए हैं, एक तो स्टाइलिंग का शोबा है, हेयर स्टाइलिंग का, फिर एक है उसका मेकअप की, इसमें आज बड़ी स्पेशलाइजेशन होने लगी है। हमें तो सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, मगर ये है कि ये सुना ज़रूर है कि जो हेयर का काम करते हैं, बालों की स्टाइलिंग करते हैं वो अलग होते हैं, या
उनका फोकस उस पर ज़्यादा होता है, आपका किसके ऊपर फोकस ज़्यादा है? मैं ज़्यादा तो मुझे मेकअप का बहुत शौक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी भी लगाने आती है, हेयर स्टाइलिंग भी मैं सब वेरी गुड। खुद कर लेती हूँ। अगर कोई लड़की नहीं भी हो, जैसे नहीं आती वर्कर्स, तो मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ। वेरी गुड, यानी कि आप ऑलराउंडर हैं, सारे काम जो है वो आप करना जी। चाहती हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी काम आप करें, ये ख़वातीन ख़ास तौर पे जो सुन रही हैं, ये उनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर वो किसी भी काम को शुरू करना चाहती हैं, मेकअप के हवाले से बड़ा अच्छा काम है ये, बासानी आप शुरू कर सकते हैं अपने घर के अंदर भी। तो सबसे पहले काम सीखने की ज़रूरत है, और बिना सीखे अगर करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में कंपटीशन इस वक्त बड़ा टफ फिर है, तो बहुत फिर मुश्किल हो जाती है ना करना, संभालना, खुद को लेके चलना बिल्कुल साथ। तो सीखना तो लाजमी पड़ता है। बिल्कुल डिग्री तो ठीक है, आपको पता है, डिग्री बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने तो पहले डिग्री हासिल की वेरी गुड। और एक्सपीरियंस हासिल किया। बाद जगह तो ऐसे गए बिल्कुल फ्री, कोई मुझे सैलरी अच्छा, नहीं कोई चाहिए, सर्विसेज के पैसे नहीं कुछ नहीं, पैसे कुछ नहीं चाहिए, और बस आगे बढ़ना ताकि है। सीख सकें। सीख सकते हैं, मिलता है ना माशाल्लाह, सीखने को वेरी गुड, इंसान को। बहुत अच्छी और बात है। फिर अब ये टिकटॉक में, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा फॉर यू पे चली गई वीडियो, अच्छा, जिसकी वजह से इनवाइट किया आपने। वेरी गुड, तो बिल्कुल। यही 2 महीने के अंदर आईडी आपकी इतनी वो हो जाए, और फिर मैं वहाँ पे मॉडलिंग करने लगी, पॉलर वाली मुझे बुलाने लगी। तो मॉडलिंग जिनके पॉलर में की, समीना भाभी, हम्म, तो उनके पॉलर में भी मेरी फर्स्ट पेज पे आ गई है अच्छा, मॉडलिंग के उसमें ना। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी हेल्प की, और उनका भी नाम है। आज 20-25 साल हो गए उनके उस सलून को ना, माशाल्लाह। और औरंगी टोन में है उनका सलून। और जरकून में भी मैंने मॉडलिंग की बहुत ज़्यादा, ओच में भी काफ़ी सारे, अलीज़ा ब्यूटी सलून, मतलब अभी मुझे इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़े सलून्स हैं जी शहर जी जी। कराची के, ठीक है जी, हमें तो क्योंकि कल इससे वाकफियत नहीं है जी। फरमाइए आगे, उसके तो बाद। अब यहाँ तक तो पहुँची हूँ जिसकी वजह से आपने इनवाइट किया, अल्लाह का शुक्र है। अब आगे भी मेहनत करनी है और आगे तरक्की करनी है बहुत बस। अच्छी बात है ये। कोशिश तो यही है कि आगे और बड़े सलून में जाऊँ, वो इनवाइट करें, और कुछ सीखने को मिलता है ना, इंसान बिल्कुल कहीं भी ठीक है, जाता है, आप के साथ बैठे, आपसे गुफ्तगू की, तो कुछ ना कुछ बंदा सीख के ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ये अच्छी चीज़ बात है। है। तो मैंने कहा निकलो बाहर घर से, थोड़ा बहुत सा अच्छा करो, क्योंकि फैसला है। पहले घर में ही पॉलर में गए, घर से पॉलर, पॉलर से घर, घर के काम भी, क्योंकि मेरे घर में ना कोई मैट है ना कुछ है, सब काम मैं खुद वेरी करती गुड, हूँ। वो भी सारे काम खुद करती खाना हैं। बनाना हर चीज़, माशाल्लाह, वेरी ये गुड। भी नहीं कि रखा हुआ है। बच्चियाँ भी माशाल्लाह 3 है मेरी, माशाल्लाह 3 माशाल्लाह, बेटियाँ। वेरी गुड। सबको लेके चलना, मैनेज करना, सिलाई से तक सब खुद करती हूँ। बहुत खूब, तो उनको भी ये काम सिखा रही हैं कि उनको भी ये वो सीखना बच्चियों को चाहिए? खुद ही शौक हो रहा है। अच्छा, अभी देख मेरी के। बेटी है ना छोटी, खुद ही मेकअप, खुद ही शौक, हर चीज़ का होता है ना बच्चियों को। जी जी जी। जो क्योंकि वो स्कूल से आती पॉलर में ही है, वैन पॉलर में ही छोड़ती है, फिर ट्यूशन भी वहीं से, सिपारा भी वहीं से, सब बच्चियाँ वही देख रही हैं, तो जो देखती हैं फिर बच्चों को वही शौक होता है। खुद ही बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह से मेरी छोटी वाली बेटी मेहंदी लगाने लगी है, बड़ी वाली वेरी आईब्रो, गुड। फेशियल, इन चीज़ों में खुद ही आगे बढ़ गई है खुद से। जबकि 9 क्लास में है मेरी बड़ी बेटी, उससे छोटी वाली 8 क्लास में, सबसे छोटी 4 क्लास में है। मतलब अभी इतनी एज नहीं है, लेकिन अपनी एज से ज़्यादा माशाल्लाह से वो काम कर कब रही काम हैं, कर लेती है। बहुत अच्छी बात है। तो जी बड़ा अच्छी बात है कि ना सिर्फ ख़वातीन काम कर रही हैं बल्कि बच्चों को भी इस तरफ लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है। पहले ज़रा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होना चाहिए, और उसके बाद अगर ये काम है, तो बाकायदा अब ये प्रोफेशन बन चुका है, और मुख्तलिफ़ ख़वातीन जो है वो कर रही हैं। कुकिंग के हवाले से भी ऑनलाइन सर्विसेज अब इतनी सारी आ चुकी हैं, और ये जब से ऑनलाइन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो इससे बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इधर उधर की चीज़ें देखना, और जिस तरह का कंटेंट हमारे यहाँ बनता है या बनाया जाता है उससे ज़रा गुरेज करें तो बेहतर है। कारोबार को अगर आपने तक़वियत देनी है, इसकी तशहीर पे काम करना है, तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़रिया है। ऑनलाइन कितने क्लाइंट वैसे मिल जाते हैं? वैसे तो पहले ज़माने में एक होता था कि जब तक बड़ा बोर्ड ना हो, जब बड़ा तक काम सलून नहीं ना होता, हो, तो नहीं नहीं। आते थे। अब तो आजकल घरों में भी आ जाते हैं, और सिर्फ पता चलना चाहिए इनको काम आता है। काम आता है। पहले के लोग ये देखते थे कि नहीं बड़ा हो, नाम हो, लेकिन आजकल लोग काम देखते हैं। अगर काम आपका अच्छा है तो मेरे ख्याल से वो हर जगह पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कांटेक्ट करके कि आप कहाँ रहती हैं, मुझे आपसे काम करवाना है, मुझे अच्छा लगा। ये चीज़ है कि खुद ब खुद कस्टमर आते हैं। अच्छा, इस काम में सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम तो क्योंकि साल में एक दफ़ा ही हजामत बनवाते हैं, लेकिन ख़वातीन का ये है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर उनको तैयार होना होता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर सब्ज़ी ख़रीदने भी जा रही हैं तो होती तैयार होके जाती हैं वो। तो ये हमारा वाला जो है वो मामला नहीं है। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सीजनल है, जैसे हम लोग हैं
ईद आएगी तो बाल कटवाएंगे और खर्चा करेंगे। वो साल में एक ही दफ़ा या दो ही दफ़ा ये मौका आता है, लेकिन ख़वातीन का तो ये रोज़ाना का काम। खलवत इनका तो ये है ना, किसी दावत में जा रहे हैं तो जब रेडी होना है, किसी के घर मिलाद है तो जब रेडी होना है। बास फंक्शन तो ऐसे होते हैं कि मुझे देख के सोच के हैरत होती है इसके लिए। बाज लोग तो किसी के इंतकाल हो गया, कुछ ऐसा हो गया, चेलम में जाना उसमें भी आईब्रो बनवाने आ गई, चुपके से बताना नहीं किसी को कि सास बहू सास से चुपके बनवाने, पता ना चले कि मैंने आईब्रो बनवाई है, क्योंकि वैसे तो घर में देखते बड़ा नहीं। ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही है, ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है जी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छी बात है, होना चाहिए, इंसान को अपना ख्याल करना चाहिए माफ़ कीजिए, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। और मैंने एक बात पिछले दिनों लिखकर लगा दी थी सोशल मीडिया के ऊपर ही कि आप ये समझ लें कि जब लड़का अगर घर आकर मुंह धो रहा है तो ये समझ लें वो कहीं से आ रहा है, और अगर लड़की कहीं से आकर मुंह धो रही है तो उसका मतलब है कि वो आ गई है, अब उसने कहीं जाना नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हम तो उस वक्त मुंह धोते हैं जब हम काम से वापस आ जाते हैं, तो ये एक बड़ा चक्कर है। तो बहरहाल खैर, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये तो सारी बातें होती रहेंगी। और क्या कुछ तजर्बे में रहा है, और क्या ऐसा एक ख्वाहिश होती है इंसान की कि मैं यहाँ जाके सीखूँ या इसके साथ काम करूँ? बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं हमारे यहाँ, सबसे एक तो ज्यादा वो मुझे जी जी। काशी का बहुत अच्छा, ये क्या फेवरेट चीज़ है है? मेरा। मेकअप के लिहाज से, काम के लिहाज से, उसके हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छा, कुछ जबरदस्त है। सलून ही है ये भी? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक अपने है। कराची का सबसे बड़ा अच्छा सलून अच्छा अच्छा है, अच्छा, बिल्कुल ठीक उसका है। नाम है। काम भी बहुत अच्छा है। कल भी मैं वहाँ गई थी, वेरी गुड। तो मैं वहाँ सीखने के लिए ही जाती हूँ कि मुझे कुछ नया कुछ मिले, सीखने को मिले। वेरी गुड। क्योंकि ये काम ऐसा है ना कि आप, क्योंकि न्यू फैशन चेंज होता रहता है, चेंज आए होता दिन रहता चेंज होता रहता है। है, कभी कुछ स्टाइल चेंज हो गया, कभी कुछ। फिर वो जो लड़कियां आजकल की वो पिक्चर लेके आ जाती हैं सोशल मीडिया के ना आजकल, तो ऐसा स्टाइल बना दे। पेमेंट हमें उन्होंने इतनी नहीं देनी, लेकिन उन्हें काम वही चाहिए, परफेक्ट। ये बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो लेके आ जाती हैं, ऐसी सेम मेहंदी लगा दें, काशी का डिजाइन लगा दें, ऐसी बारीक हो, ऐसा हो, तो उसको करना बड़ा मैनेज मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना पड़ता है कम पैसों में भी, क्योंकि आपने अपना काम करना है और अच्छा दिखाना है, और आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए मेन। बिल्कुल सही आपका है। इखलाक है तो काम भी आपका चलता है, अगर आपका इखलाक नहीं है तो फिर आपका काम भी नहीं काम है। भी नहीं आप चलता चाहे है। लाखों करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन आप अगर सही से किसी से डिस्कस नहीं कर रहे तो समझो बेकार है आपके लिए अच्छा, वो वो चीज़। हमारे यहाँ एक चीज़ कम नज़र आती है, क्लाइंट को डील करने का तरीका ना। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, बैंक्स में चले जाएं, कहीं भी हॉस्पिटल्स में, इधर उधर, वो चीज़ असल में सिखाई ही नहीं जाती कि आपने किस तरह लोगों को ट्रीट करना है, किस तरह आपने उनसे बात करनी है, कैसे उनको सेटिस्फाइड करना है। तो ये बाहर इसके ऊपर बड़ा काम होता है, ये चीज़ जी सिखाई जाती है, और उनकी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग में ये चीज़ जी। शामिल मैं होती है। तो मैंने यही, देखा है हमारे जी यहाँ जी, नहीं पाई मैं तो जाती। यही चाहती हूँ, अगर जैसे लो लेवल का भी आया है, कभी ऐसा आ जाता है जिसमें नहीं इतना अमाउंट होता, उसका शौक होता है कि मैं बनूं, सवरूं, अच्छी नजर आऊं, तो मैं तो कंप्रोमाइज कर लेती हूँ इन चीज़ों में ना, कि पता नहीं किसके क्या हालात हैं, किस मजबूरी में। शौक भी आजकल एक दूसरे को देख के बच्चियों को शौक होता है कि मैं भी तैयार हूँ, मैं भी इधर से हूँ। बिल्कुल सही। और चाहे नाम बड़े पॉलर का ले रहे हो, ये भी करते हैं ना आजकल, छोटे सैलून से हो गए, किसी ने तारीफ कर दी तो हम उधर से हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब वो अच्छा, तो ब्रांड जब वो बन जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो पैसे भी इस हिसाब से चार्ज करते हैं, ये भी एक बड़ा चक्कर है। सर्विसेज तो कम बेश एक जैसी ही होती हैं, मगर ये कि जब वो एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वो सिर्फ नाम से जो है वो कमा रहे होते हैं। बस चंद एक ऐसे थे गुज़िश्ता सालों के अंदर जिन्होंने बड़ी तशहीर के ऊपर काम किया, बड़े मॉर्निंग शोज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया, बाकायदा गए मॉर्निंग शोज़ पे, ये सारे पैसे अदा करके अपने साथ। वो आप देखते थे ना, सारा सिलसिला लगा होता था मुख्तलिफ शोज़ के अंदर, जिसके अंदर जो है वो सुबह सुबह जो है वो मेकअप लगाया जा रहा था। तो ये सारे पेड हुआ करते थे, आज भी मेरा ख्याल है होता है, मुझे तो मौका नहीं मिलता देखने का, लेकिन ये होता है कि वो सारे पेड हुआ करते थे। वो बाकायदा प्रमोशन के लिए अपने ये सब कुछ लगाया जाता था। फिर उसमें जो कुछ मुझे माफ़ कीजिए, अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जो कुछ उसमें कंट्रोवर्सीज़ होती थी वो भी खुद से क्रिएट की जाती थी, आज भी शायद होती होंगी। तो वो सब खुद किया जाता था ताकि जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट हो सके, और फिर वो ब्रांड जो इस्टेब्लिश हो सके। तो ये बड़े सारे आपने नाम लिए, मेरे दिमाग में आया, जानता तो मैं नहीं हूँ ज़्यादा लोगों को, लेकिन ये कि ये काम जो है वो होता रहा है। तो इसमें ये जो मार्केटिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है जी। बहुत ज़्यादा है। और आजकल मैं जिस सैलून में भी समझे गई हूँ ना मॉडल बनने के लिए, तो मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों ने अपने घर में खोले, हाँ। चाहे तंग गलियां हैं, कुछ भी हैं, लेकिन घर में अच्छा सा सेटअप बना लिए ताकि लोग, और वो फिर सोशल मीडिया से स्टार्ट कर रही हैं। सोशल मीडिया पे लोग काम देख रहे हैं, काम देख के वो ये भी नहीं देख रहे कहाँ है कहाँ नहीं, बस उन्हें काम पसंद आया
तो लोग कस्टमर बन जाते हैं बिल्कुल आपके। अच्छी मेन काम पे डिपेंड करता है ना आपका। तो काम अच्छा करेंगे तो हर बंदा हर जगह मेरे ख्याल से पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसा और ही अगर आप काम नहीं कर रहे तो कहीं भी हो, चाहे आप बहुत पैसा लगा लें, बड़े बड़े सलून्स में मैंने देखा है, अब नाम बहुत तो नहीं ज्यादा ले सकता पैसे मैं जगहों पे, लगा लेते हैं बड़ी और चल नहीं रहे इन्वेस्टमेंट होते, है। फिर बंद हो जाते हैं कुछ अरसे में। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। अरसे में मेरे पार्लर के सामने ही आसपास एक दो खुले हैं जो कुछ अरसे में ही बंद हो गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती वो किराया फिर कैसे दे पा रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी एक देखिए चला रही हूँ ना, महीने का आपको प्रॉपर बैठना है, काम जी, करना है, जब तक बिजली आप का बिल बैठेंगे है, नहीं, बहुत टाइम नहीं अखराजात देंगे हैं। अपने बिजनेस को। और मेरे ख्याल से लड़कियां तो वो चीज़ नहीं कर पाती हैं कवर, जो खुद ऑनर करती हैं उसकी बात अलग होती है, ऐसा ही लड़कियों है। की अलग बात है। अगर मैं होंगी तो वो काम करेंगी, नहीं होंगी तो सुस्त होके बैठ जाएंगे, कस्टमर से भी डील अच्छी तरह नहीं करेंगे, ऐसा ही है और वो बिल्कुल। फिर आपका बिजनेस ठप होता जाता है। मेरा मतलब है कि ओनर का होना लाजमी है वहाँ पे। बिल्कुल ओनर ठीक है है। तो आपका बिजनेस, बाज लोग ये होता है ना कि पैसा बहुत है खोल के और लड़कियों पे वर्कर पे छोड़ दिया कि बस इनकम आ रही है हमारी। और वो प्राइवेट क्लाइंट बन जाते हैं उनके, फिर उसके और बाद वो वो फिर वो सर्विस। लड़कियां क्या करती हैं, कांटेक्ट कर लेती हैं कॉल पे और उनके घर जाके सर्विस दे रही होती है हाँ, पर ये वो खबर हमने पूरी रखी हुई है कि ऐसा भी होता है कि वो प्राइवेट क्लाइंट जो है वो बन जाते हैं और फिर फिर वो उसके बाद वो अपना काम जो है वो शुरू हो जाता घरों में है। शुरू कर बहरहाल लेते हैं। ये अब सीखने की जरूरत है। एक तो हमारे यहाँ चक्कर ही है कि हर कोई जो है वो कम पैसों में ज़्यादा सर्विसेज लेना चाहता है, और आजकल जो कंपटीशन में देख रहा हूँ ना नैयर, वो इसके ऊपर है। अब तो बाकायदा पैकेजेस आ गए हैं, जी 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 जी। तो अब वो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, फेशियल भी है तो ये भी फेशियल है, के साथ वो सारी ब्लीच फ्री चीज़ें कर हैं, दी, 4 फेशियल फ्री। हाँ आईब्रोज फ्री कर बिल्कुल दी, ऐसा ही है, बिल्कुल पॉलिश बिल्कुल। फ्री कर दी, मेकअप के साथ पार्टी ब्राइड के साथ पार्टी मेकअप फ्री कर दिया। तो मतलब कुछ ना कुछ निकालनी है तो डील्स वो ना। अब काम वही मेन होता है सैलून में जबकि, भी हो रहा ही है, जी बिल्कुल ऐसे जबकि मैं देख काम रहा वही है सब, हूँ। काम लेकिन सब बस वही है। कस्टमर को हम लोगों ने मुतमईन करना है कि बनाने के लिए ना, कि वो मुतमईन हो जाएंगे, चलो हमारे ये बचेंगे पैसे। हाँ, क्योंकि 200 अगर हम आईब्रो के ले रहे हैं तो कहते हैं चलो 200 तो बचेंगे, इसी में हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है। तो इसलिए फिर वो ब्लीच करें तो उसके साथ ये पैकेज दे दिया। ये पैकेज हो गया, बिल्कुल सही है जी, बड़ा फ़ायदे की चीज़ है वो। हमारे साथ भी अक्सर ये होता है कि आप जब कहीं जाएं सैलून पे तो वो 1000 रुपये आप दें और सारी सर्विसेज जो है वो लें। तो बहरहाल जी ये सिलसिला है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। फिर एक और हमारे मेहमान हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। तो नैयर से जो है मैं यहाँ उनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, और ये उनको इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको भी। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन देख रही हैं उनको भी कुछ बात समझ में आएगी काम के हवाले से। ख़ास तौर पे ये सारी गुफ्तगू तो होती रहेगी, लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी है कि काम कैसे किया जाए या शुरू कैसे किया जाए, इस हवाले से इंशाल्लाह हमें आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर आपसे बात करूँगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।